बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। तो ये व्लॉग अम्मी के घर का था, लेकिन अम्मी के घर से वापस आने के बाद घर में इतने सारे काम थे और हानिया के ड्रेसेस भी स्टिच करने थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इसको एडिट करूं और अपलोड करूं। लेकिन अब मैंने एडिट भी कर लिया था, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर ही देती हूँ। इतनी मुश्किल से अगर क्लिप इकट्ठे कर लिए, क्योंकि बंदे का जब नया नया काम स्टार्ट होता है तो हर काम में बड़ी मुश्किल होती है। तो मुझे भी व्लॉगिंग में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बच्चे घर और हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो लेट ही से ही अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे खा रहे थे चिप्स। सुबह सुबह का ही टाइम था, भाई जो है वो लेके आए थे बच्चों के लिए चिप्स। तो यहाँ पे सारे लाइन में बैठे हुए चिप्स खा रहे हैं मज़े से। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ईद उल अज़हा है, तो आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से बहुत बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं ना, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ये भाई बाज़ार गए हुए थे तो शॉपिंग करके आए थे, तो मैंने इसके भी क्लिप ले लिए थे। तो यहाँ पे भाई लेके आए थे टावल वगैरह, लेके आए थे किचन के लिए यूज़ के लिए ना। ये काफ़ी बड़े टावल थे और काफ़ी अच्छे मिल गए थे। ये इतने मतलब अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, मीडियम सी क्वालिटी थी, लेकिन किचन में यूज़ के लिए ना बेस्ट थे। और ये रुमाल भी लेके आए थे, ये अब्बू के थे और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया था। ये हमारे तो हमारी ज़ुबान में इसको साफ़ा कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। मम्मा तो कह रही थी कि इसे रुमाल ही कहते हैं। तो और साथ में लेके आए थे ये खुबानी थी और बच्चों के लिए बनाना लेके आए थे। तो यहाँ पे अहमद ने और आयज़ा ने तो साथ ही ना खाना स्टार्ट ही कर दिया था, क्योंकि ये रात का टाइम था। भाई जब भी जाते हैं तो शाम के टाइम ही जाते हैं और रात को ही वापस आते हैं। तो साथ में ये भाभी के लिए बर्गर लेके आए थे, क्योंकि उनको आइडियल वालों का बर्गर बहुत ही पसंद है और बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने मंगवाया था। हम तो खाना वगैरह खा चुके थे, लेकिन भाई फिर भी ना ले आए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी ये किस चीज़ का बर्गर है। तो ये शामी कबाब और अंडे का बर्गर था, तो काफ़ी मज़े का था। तो हम सब ने ना थोड़ा थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि खाना वगैरह खाया हुआ था तो इतनी गुंजाइश नहीं थी। बट थैंक यू भाई, क्योंकि बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे वो अपने लिए लेके आए थे शूज़। तो यहाँ पे शूज़ भी मैं देख रही थी कि कैसे लेके आए हैं। तो ये बाटा वालों के शूज़ थे और इसकी ब्राउन सा कलर था इसका, और काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन था। भाई ना जब भी लेते हैं बाटा या सर्विस वालों की लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी थोड़ा अर्सा निकाल तो जाती है। लोकल तो बिल्कुल भी निकालती होती, थोड़ी सी इनकी एक्सपेंसिव ही है, लेकिन कुछ अर्सा निकल जाता है इनसे। ये तकरीबन 1600 की आई थी। तो खैर वो उनको ब्रांड भी यही पसंद है, तो वो यही ज़्यादातर लेके आते हैं इन्हीं शॉप से। तो यहाँ पे भाभी कर रही थी बच्चों के लिए बर्गर को कट कर रही थी, ताकि बच्चों को खाने में ना आसानी हो। और यहाँ पे आयज़ा पहले ही आके खड़ी हो गई थी कि यहाँ पे कटिंग हो रही है। हानिया और आयज़ा दोनों ही बहुत फूडी हैं, इनको खाने का इतना शौक़ है ना, पहले ही जाके खड़ी हो जाती हैं यहाँ पे खाने की कोई चीज़ हो। तो हानिया तो खैर सो चुकी थी, लेकिन आयज़ा भी जाग रही थी। तो हाँ, आयज़ा ने और अहमद ने बनाना भी खाया और बर्गर भी खाया। तो ये हो गया था जी नेक्स्ट डे हम गए थे जी हवेली। तो बच्चे बहुत ही तंग कर रहे थे, तो हमने कहा चलो अब धूप भी ख़त्म हो गई है तो हम ले चलते हैं बच्चों को हवेली। मैं और भाभी गए थे। लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं मामा के साथ गई थी, लेकिन अब भाभी कह रही थी मैंने जाना है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। आयज़ा घर में ही थी, लेकिन उसे भी बाद में भाई ले आए थे। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, तो यहाँ पे ना हर तरफ ग्रीनरी बाहर की साइड पे जब भी निकलो ना तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इतना हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और खुली फ़ज़ा होती है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ये जब हम आए थे तो थोड़ी थोड़ी सी धूप थी, तकरीबन सूरज गुरूब होने ही वाला था। ये चेक करें जी सूरज का मंज़र। तो बस हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। अहमद ने तो यहाँ पे आते ही रोना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मुझे गेट से अंदर मत करना। मतलब जब तक आ रहे थे सड़क पे थे तो तब तक अच्छा वाला था, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर हुए हैं तो उसने साथ ही रोना शुरू कर दिया। और यहाँ पे भाभी एलोवेरा को चेक कर रही थी। पहले इन्होंने घर पे लगाया था, फिर वहाँ से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे हवेली में शिफ्ट कर दिया था नीचे। तो यहाँ पे वो चेक कर रही थी, बहुत ही जल्दी से वो बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो बिल्कुल छोटे छोटे से अमरूद लगे हुए थे, अब काफ़ी बड़े हो चुके थे, लेकिन अभी खाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि ये पक चुके होंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पके। लेकिन अभी कुछ बड़े हो चुके हैं। तो ये अमरूद काफ़ी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं इनको, और ये लेमन का था।
पौधा और लेमन भी लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं माशाल्लाह से। अभी जो हमारे घर में जो लगा हुआ है उसको इतने ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन ये काफ़ी पुराना पौधा है तो इसको तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो खैर हमारे घर में जो लगा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े से लगते हैं लेकिन इतने नहीं हैं। और यहाँ पे पुदीना भी है साथ ही, और बच्चे यहाँ पे फुल मस्ती कर रहे हैं। हानिया और यहाँ तो बहुत ही खुश थे, लेकिन अहमद ने बहुत तंग किया है मुझे। तो यहाँ पे ये शरारतें कर रहे हैं दोनों बच्चे मिलके। ये दोनों तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अहमद को पता नहीं क्या है, वो उसका तो रोना ही ख़त्म नहीं होता। और यहाँ पे भाई भी आ चुके थे और साथ में वो आते हुए ना आयज़ा को भी ले आए थे। ये चेक करे जी इसका रोना, पता नहीं इसको किस बात का रोना है, मेरी समझ से बाहर है। और यहाँ पे भाई आ गए थे और यहाँ पे बच्चे भाई के पीछे पीछे ऐसे फिर रहे हैं ना, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और बस यहाँ पे ना भाई कैन भी आते हुए ले आए थे, तो इसमें लाइट नहीं थी तो फिर इसमें हमने ना नलके से पानी डाला है। तो पानी भी बहुत ही ठंडा था, पुरानी याद ताज़ा हो गई है नलके को चलाकर। पहले ऐसे गांव में नलका ही होता था, अब तो पंप वगैरह और बहुत तरक्कियां हो गई हैं गांव में भी। गांव की ज़िंदगी वो गांव वाली रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पे फिर हमने वापसी का टिकट कटवा लिया था घर जाने के लिए। और यहाँ पे सूरज बिल्कुल ग़रूब हो रहा था, और ये मंज़र कोई बहुत ही प्यारा मंज़र है। इसको रियल में देखने का जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो बस जी यहाँ पे ग्रीनरी चेक करें और यहाँ पे हानिया की मस्तियाँ चेक करें। अयान को और अहमद को तो बाइक पे ही ले गए थे, लेकिन हम पैदल गए थे। तो हानिया और आयज़ा हमारे साथ ही थी, और ये तो दोनों मस्तियाँ करती हुई खूब मज़े में गई हैं घर। और वापसी पे जाते हुए ना भाई गोलगप्पे भी लेके गए थे। जब हम घर आए हैं तो हमने खाए हैं जी गोलगप्पे, और बहुत ही मज़ा आया गोलगप्पे खाकर। बाहर की सैर भी हो गई और गोलगप्पे भी खा लिए। गोलगप्पे बाहर नहीं खाए थे, लेकिन भाई घर में ले आए थे तो हमने घर में ही खाए थे गोलगप्पे। तो यहाँ पे पानी भी था साथ, और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे जी पिज़्ज़ा एंजॉय। क्योंकि ये पिज़्ज़े की वीडियो मेरे पास नहीं है, वो भाई के पास क्लिप था तो वो उन्होंने मुझे सेंड ही नहीं किया। तो हमने गोलगप्पे खा लेते, और ये शाम के टाइम भाई पिज़्ज़ा लेके आए थे। तो यहाँ पे आयज़ा और बच्चे अयान और हानिया ये तीनों खा रहे थे जी पिज़्ज़ा। मेरे पास पिज़्ज़े की नहीं थी, पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था। तो थैंक यू फॉर दी पिज़्ज़ा। ये दूसरे नंबर वाले भाई ने हमें पिज़्ज़ा खिलाया था, तो पिज़्ज़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अगेन एंड अगेन ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।